नमस्कार दोस्तों। जब भी हम पेंटाटोनिक राग की बात करते हैं तो मोस्टली भूपाली, देशकार, पहाड़ी को याद करते हैं, लेकिन एक राग है जो बहुत प्रभावशाली तो है ही। इस राग ने कई कंपोजर्स को भी मंत्रमुग्ध किया हुआ है। राग भूपकली या भूपेश्वरी। टेक्निकली ये रागदारी समूह का नया सदस्य है। टू बी प्रिसाइज, समवेयर बिटवीन 1990s एंड 2000s इस राग को क्लासिकल जॉनर में फॉर्मल स्टेटस मिली। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस एक राग के अनेक रूप को देखने की। शुरुआत करते हैं पंडित रोनू मजूमदार के इस आलाप से, जो पीछे आप अभी बैकग्राउंड में सुन रहे हैं। इस राग का सबसे पॉपुलर शायद ये कव्वाली ही है, जिसे अजीज नाजान जी ने कंपोज भी किया और गाया भी। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। फिर मेहंदी हसन साहब का अब के हम बिछड़े, जो कि बहुत पॉपुलर है। मराठी गजलों की बात करें तो सुरेश भट्ट जी की लिखी हुई ये गजल मालवून टाकदीप, जिसे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया और लता जी ने स्वर दिए। अब पॉपुलर फिल्म्स की बात करें तो ये दो गाने के बारे में बात करना जरूरी है। हिमेश रेशमिया ने बहुत सुंदर तरीके से इस राग को दोनों गानों में यूज किया है। बिछड़े तो जी ना पाएंगे। भूपेश्वरी में एक कोमल स्वर, कोमल ध आने से कैसे इसका स्वरूप भूपाली से कितना अलग हो जाता है। जहाँ भूपाली श्रृंगार रस प्रधान है, वहीं भूपेश्वरी करुण रस की तरफ झुकान रखता है। और करुण रस की बात हो रही है तो ये गाने की बात होना तो लाजमी है। ऐसा लगता है मानो केके ने अपना दिल चीर के इस गाने में डाल दिया हो। हैट्स ऑफ टू द कंपोजर इस्माइल दरबार जी। अगर आप ये सोचते हैं कि इस राग में सिर्फ दर्द भरे गीत ही हैं, तो एक बार फिर से सुनिए ये रोमांटिक सॉन्ग। और यही नहीं, सालों पहले बहुत खूबसूरती से कल्याण जी आनंद जी ने इसे एक कॉमिकल अंदाज में भी यूज किया है। है ना राग एक और इसके रूप अनेक। चलते चलते एक और आर्टिस्ट और उनकी कॉम्पोजिशन को मेंशन करना हम जरूरी समझते हैं। अनिरुद्ध वर्मा का अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव और उनकी कॉम्पोजिशन वासंती। Which is कर्नाटिक इक्विवेलेंट टू भूपेश्वरी और भूपकली। अगर आपको भी कोई और गाना याद आता है जो इस राग में बना है तो जरूर हमें बताइएगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ म्यूजिकली।